अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। आपका नाम? अजरान सिंह, प्रेसिडेंट वेस्ट रीजन पंजाब से हूँ। अच्छा, तो आप ये बताएं कि आप यहाँ कहाँ से आई हुई हैं, मतलब दूसरे किसी शहर से या लाहौर से ही हैं आप? मैं फैसलाबाद से आई हूँ। वैसे हमारा जो वेस्ट रीजन पंजाब है उसमें हमारे 7 डिस्ट्रिक्ट है, और हमारी जो इस वक्त वेस्ट रीजन पंजाब की पूरी टीम, ये मेरी जनरल सेक्रेटरी है नहीद वट्टू साहबा, और ये मुनज़्ज़ा बुखारी साहबा, ये हमारे सारे रीजन की पूरी टीम यहाँ पे मौजूद है। अच्छा, तो आप मुझे ये बताएं कि अभी तो हुकूमत चल रही है नून लीग की, अगर पीटीआई की हुकूमत आ जाती है तो जैसा बर्ताव नून लीग कर रही है, क्या पीटीआई के लोग भी उनके साथ वैसा ही बदला लेने के लिए बर्ताव बरतेंगे या फिर इससे कुछ अलग रद्द-ए-अमल से पेश आएंगे? देखे जी, जो हमारा लीडर है, क्योंकि हमारी जो रोशनी की किरण है, उन्होंने ये रात को, शायद आप लोगों ने ARY पे उनका इंटरव्यू चल रहा था, उन्होंने कहा जिस तरह इन लोगों ने इंतकामी कार्रवाइयां की है, हम इस तरह इंतकामी कार्रवाइयां नहीं करेंगे। लेकिन इस वक्त जो अमीन गंडापुर के साथ हो रहा है उसकी भरपूर मजम्मत करते हैं। जो हमारे लोगों को उठाया जा रहा है, हमारे खान, हमारे कायद, ना बिकने वाला, ना झुकने वाला, ना डर, बेबाक कायद हमारा इमरान खान साहब, उन्होंने हमेशा आयन और कानून के मुताबिक काम किया। अगर आयन होगा, हमारा सियासी मुस्तहकम होगा, सियासी और इस्तेकाम आएगा, और मैशत जो है हमारी जो है ना वो पटड़ी पे चढ़ेगी। और इंशाअल्लाह ताला हमारे जो इस वक्त गरीब लोग हैं, इस वक्त पिस चुके हैं, लेकिन हकीकी आजादी के हसूल तक जो हमारी जिदोजहद है वो इंशाल्लाह जारी रहेगी। इस वक्त जो इनकी बड़के हैं ये बता रही हैं कि इनके दिन गिने जा चुके हैं, इम्पोर्टेड हुकूमत जाने वाली है, ये ऐसे ही कुर्सी के साथ चिपके हुए हैं। खुदा का वास्ता है, आप इस कुर्सी से ना चिपके, इस गरीब आवाम की तरफ देखें जो इस वक्त सड़कों पे है। जो इस वक्त आप लोग, जब पेट्रोल 3 रुपए बढ़ा था, तो क्या ये पाकिस्तान का धोरा म्यार नहीं है? एक उधर से बिल्लो रानी चल पड़ी थी, एक नानी चोरनी इधर से चल पड़ी थी। क्या आज पेट्रोल कहाँ पे गया है? मुझे बताएं कि आज कहाँ है पाकिस्तान? आज उस वक्त गरीब आवाम के लिए कह रही थी, मेरा चाचा बड़ा काम कर रहा है, मेरा चाचा जो चोर है ना वो रात दिन काम कर रहा है। अब उनके 1 साल हो गया, कोई किसी को व्हील चेयर नहीं, किसी को कोई कैंसर नहीं है, किसी को कोई स्टिक लेके नहीं बैठा। आज इनको पता चल जाए, आज इनको पता चल जाए हमारी हुकूमत आ गई है। जो कोई सड़कों पे लेट जाएगा, कोई व्हील चेयर पे लेट जाएगा, कोई चारपाई पे लेट जाएगा, इनकी बीमारियां हो आ जाएंगी। 1 साल से किसी को बीमारी लगी, हमारी आवाम को शऊर आ गया। खान साहब ने आवाम को शऊर दे दिया है, खान साहब ने छोटे छोटे बच्चों को शऊर दे दिया। इन लोगों की जब तकरीर टीवी पे आती है ना, हमारे बच्चे जो है ना डिस्कवरी लगा लेते हैं, ये इस तरह इनको जानवरों से भी बदतर समझते हैं। इस वक्त हमारे छोटे छोटे बच्चे कहते हैं मम्मा ये तो चोर है, ये चोर आ गए। मैं कहती हूँ इनसे बात सुने, आपको पता चले। मेरी छोटी सी बेटी है 8 साल की, तो वो कहती मम्मा जी चोर आ गया, आप इसको सुन रही, बदलो इसको। वो डिस्कवरी लगा के बैठ जाती है। और वो इतना, हम लोग जब इनका आता है हम तो फौरी तौर पर उसको ऑफ कर देते हैं। हम इनको पसंद नहीं करते, सुनना पसंद नहीं करते, लेकिन उतना जुल्म करो जितना बर्दाश्त कर सको। लेकिन यहाँ तक नहीं है कि किसी के बाल काटे जाए, ये इनके भी बाल है, इनकी भी मूछें हैं जो बड़े बड़े रख के बैठे हुए हैं। खुदा का वास्ता आप लोग मुल्क की तरफ देखें, हमारा मुल्क जिस तरफ जा रहा है हम उसकी भरपूर मजम्मत करते हैं और अदलिया को सलूट पेश करते हैं। इस वक्त के हमारी जो अदलिया डट के खड़ी हुई है, और इंशाल्लाह हमारी आखिरी उम्मीद भी हमारी अदलिया ही है, हमारा सुप्रीम कोर्ट है। तो खुदा के लिए ये इम्पोर्टेड हुकूमत जाए, अपने घर को और अवाम को जीने का हक दे, आजादी दे। हमारे खान साहब तो इतनी गोलियां खा गए पाकिस्तान में, और वो बताएं जो 50 रुपए के स्टाम्प पे बैठा हुआ बड़के मार रहा है, क्या उसकी लोगों के पास से गुजरता? ये तनूर पे बैठ के रोटी नहीं खा सकते, ये मस्जिद में नमाज पढ़ने नहीं जा सकते। चोर 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 के नारे लगते हैं, नानी चोरनी को नानी चोरनी चोरनी करके बोला जाता है। ये कहाँ जीने के काबिल है? इनको तो चाहिए कहीं पानी में डूब मरे। लेकिन वो कहने होंगे ना, बेशर्मा दी डोल की दाल, ते वो कहते ऐसी डोल डोल खाने। ये हो गए ना बेशरम, ये लोग हैं बेशरम। अब ये हो गए बेशरम, पाकिस्तान तो हम लोग खान साहब के साथ है। खान साहब जब हमें आवाज देगा हम सड़कों पे होंगे, हमारी पूरी खवातीन इंशाल्लाह। ये हमारा एक वेस्ट रीजन पंजाब है। आप मुझे बताएं, हम 10 दिन से खवातीन हमारी आ रही, हर रीजन से आ रही है, इससे भी ज्यादा खवातीन। अब वहाँ पे खान साहब की हमने तकरीर सुनी है, आधी खवातीन वहाँ पे है, आधी यहाँ पे है, अभी कुछ आएंगी। तो आप मुझे ये बताएं, हमें क्या कोई हम पे मिलती नहीं? हम जज्बे और जो ना, हम बिरयानी वाले हैं, हम बिरयानी वाले नहीं है, हम आम अवाम है। और खान साहब के साथ जीना और मरना उन्होंने हमें सिखा दिया। लेकिन हम आजादी के लिए निकले, आने वाली नस्लों के लिए निकले। हमारे खान साहब ने बता दिया कि ये मुल्क जब हमारे बच्चों के लिए ना,
वो हमारे बच्चों के लिए काम कर रहे हैं, तो हमने उनका साथ देना। हमारी तो गुजर गई है, लेकिन आने वाली नस्लों के लिए हम काम कर रहे हैं और इंशाल्लाह खान साहब का हम बाजू बनेंगे, शाना बिशाना चलेंगे, खान साहब के हाथ मजबूत करेंगे। आने वाला वक्त खान साहब का है, आने वाले वक्त के वजीर आजम है। इंशाल्लाह ताला इलेक्शन हो जाते हैं, हमारा क्लीन स्वीप होगा। और मैं ये बता देना चाहती हूँ, ये इम्पोर्टेड हुकूमत को, ये पीडीएम को, ये चोरों और डाकुओं की ये हुकूमत को बताना चाहती हूँ, आज बराबर बैठ के इकट्ठे एक दूसरे के पेट फाड़ रहे थे, आज तो एक दूसरे से बड़ी जफियां डाली जा रही हैं। कहाँ गए वो दिन जब आप कह रहे थे मैं सड़कों पे आपको घसीटूंगा? आज इकट्ठे हो गए। खान साहब ने आज से कितनी देर पहले कहा था, जब मैं इन पे हाथ डालूंगा तो चोर सारे इकट्ठे हो जाएंगे। आज हो गए, अवाम को शऊर आ गया, छोटे छोटे बच्चों को आ गया। वो जब भी बात करते हैं इमरान खान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। इंशाल्लाह आने वाले वक्त के वजीर आजम इमरान खान 90 रोज में इंशाल्लाह आइन भी बताता है कि इलेक्शन होने चाहिए। अगर इलेक्शन नहीं होते तो दमादम मस्त कलंदर सड़कों पे होगा। बहुत शुक्रिया।